क्या जरूरत है यार, फल क्यों लेके जा रहा है, मंदिर वालों के पास बहुत पैसा है। दिस प्लीज इज कृष्णा, दिस प्लीज इज बिकॉज दिस इज गुड फॉर अस ऑल्सो। हमें वी शुड बी हम्बल कि अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अगर हम कहते हैं भगवान आने वाला मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। हरे कृष्णा। बिफोर आई बिगिन द क्लास, मेरे जस्ट आई एम बाई इंस्पिरेशन आई एम गेटिंग 2 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल ऑफ अस। हम देखते हैं इंडिया में हर चीज़ का प्रचार होता है, राइट। मूवीज़ का एडवर्टीजमेंट है, परफ्यूम्स का है, लिपस्टिक का है, साड़ीज़ का है, ई टेबल्स का है, सबका एडवर्टीजमेंट है। आपने कभी देखा भक्ति का एडवर्टीजमेंट हो? भक्ति में स्पेशली उन लोगों का थोड़ा बहुत शायद हो सकता है जो पैसा देते हो मीडिया को और अपना प्रमोशन कराते हैं, अपने आप को भगवान। एनीवेज, भक्ति का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। फिर भी आप देखिए कुंभ मेला में करोड़ों लोग जाते हैं, गुरु पूर्णिमा में ब्रज में करोड़ों लोग जा रहे हैं, हरिद्वार में लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन दरबार में करोड़ों लोग जा रहे हैं। ये है इंडिया में जन्म लेने का फायदा। भक्ति का उल्टा प्रचार है, फिर भी लोगों की आस्था है इंडिया में। बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी मीडिया के भी कुंभ मेला आएगा, करोड़ों लाखों लोग स्नान करेंगे। ये है हिंदुस्तान में जन्म लेने का फायदा, राइट। सो दिस इज देयर। तो भारत भूमि में जिसका जन्म होता है वो वास्तव में बड़ा भाग्यशाली है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उसे अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और दूसरे को पे परोपकार करना चाहिए। इंडिया में बर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे जो सेकंड इंस्पिरेशन मिली वो ये मिली कि आपको कीर्तन सबको अच्छा लगता है, यस, और मंदिर आना भी अच्छा लगता है, क्योंकि वी सी दैट देयर आर पॉजिटिव वाइब्स, राइट। इसी तरह से चेतन महाप्रभु बोलते हैं कि अपने हम घरों में भी कीर्तन कर सकते हैं। चाहे 2 ही लोग हों, 4 लोग हों, वो क्या करें, हाथ से क्लैप करें और संकीर्तन करें। और घर में भी ये मंदिर जैसा माहौल चाहते हैं अब या नहीं? घर में हर कोई चाहता है पॉजिटिव वाइब्स आ जाए, राइट। तो हमें कीर्तन प्रयास करना चाहिए, शर्माने की क्या ज़रूरत है। 2-4 लोग हैं बैठे हैं क्लैप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। बस देखिए कितना अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो जाएंगी। घर में सबको करना चाहिए। तो अपने अपने घरों में, जैसे कुछ लोग अपने घरों में भी संकीर्तन भी रखते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो घर में वास्तव में खुशहाली लाने का ही तरीका है। अदरवाइज आप सोचिए बिना राम के हमें राम राज्य मिल जाए, अभी तक तो हुआ नहीं संभव। आप कितने बड़े स्कॉलर बन जाइए कि PhD कर लीजिए, AI में कितने बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाइए, बट बिना राम के राम राज्य खुशी नहीं मिल पाएगी। नो गॉड नो पीस, NO, नो गॉड मीन्स नो पीस, एंड इफ वी नो गॉड, KNOW, देन वी नो पीस। तो जान लीजिए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में भ्रमण करके यही प्रचार करके बता दिया कि वास्तव में जो राम राज्य है बिना राम के नहीं आएगा। आजकल की एजुकेशन में कोई राम है ही नहीं, कुछ है नहीं। ऑलराइट, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सबको मालूम होना चाहिए। इसमें कुछ सॉन्ग्स भी हैं। ऑफरिंग ऑनेस्ट प्रेयर्स टू कृष्णा, प्रेयर्स के ऊपर है। भक्ति करने के 9 तरीके होते हैं। कितने तरीके? किसी को मालूम है? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा। 9 ways वी कैन परफॉर्म भक्ति। व्हाट आर दोस 9? अर्चनम, नमिता माता जी और कुमारी माता जी सब तालियां बजाएंगे, वो तो सही। बिल्कुल पहली स्लाइड में यही है। तो मेरे पीछे बोलिए एक बार, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मा निवेदनम। ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो भक्ति इन 9 तरीके से की जाती है। हाँ, इसमें स्टार्टिंग किससे होती है? श्रवणम। बिना श्रवण के कुछ कीर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप सुनते हैं वही आप बोलते हैं। अगर आप 4 घंटे की कोई मूवी देख के आते हैं तो हॉल से निकलते ही बोलते हैं ना, यार मूवी में ये सीन बड़ा अच्छा था, है ना, मूवी में ये ड्रेस जो उसने पहनी थी मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड सो ऑन, राइट। तो मूवी का हम लोग वो करते हैं क्योंकि हमने श्रवण किया है, मूवी को क्या किया है, तो उसी का फिर कीर्तन भी करते हैं। उस मूवी का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बताते हैं
कीर्तन करते हैं ना कि ये वो मूवी अच्छी है, दोस्तों को बोलते हैं देख के आओ, तो स्टार्टिंग किसे होता है? श्रवण से। तो इसी प्रकार से जब हम कृष्ण भगवान का श्रवण करेंगे तो कीर्तन भी किसका करेंगे? कृष्णा का करेंगे। तो हमें श्रवण बहुत जरूरी है करना। अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए बाकी प्रोसेस तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो श्रवण करना, हियरिंग अबाउट कृष्णा। तभी प्रभुपाद जी ने हर इस्कॉन मंदिर में सुबह भागवतम रखी, शाम को गीता क्लास रखी। प्रभुपाद ने बताया अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो लोग हमें समझेंगे कि हम भावुक हैं, हम जस्ट भावुकता में हरे कृष्णा में नाचते हैं, दैट्स ऑल, एंड वी डोंट हैव एनी नॉलेज। तो हरे कृष्णा वाले भावुक नहीं है, दे हैव अ फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता और भागवतम, दैट इज। तो श्रवण बहुत जरूरी है, आप सबको मालूम है, इसलिए आप सब यहाँ पे हैं भी। और जिनके आई मीन GK 3 में जो नहीं आ पाते उनको भी हमें इंस्पायर करना चाहिए आने के लिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आज का टॉपिक क्या था? प्रेयर्स। इसमें हाथ खड़ा करके, एक्सेप्ट कुमारी माता जी, कौन बताएगा प्रेयर्स का इसमें कौन सा वर्ड है? विच वर्ड इज इंडिकेटिंग वी शुड डू प्रेयर्स टू कृष्णा? हाथ खड़ा नहीं होता जी, एक सेकंड, जैसे मैं पूछूं आप, हाँ चलिए बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत आंसर, एक सेकंड अभी बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए। मेरा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है मेरा, इसमें 9 वेज हैं भक्ति के। एक तरीका हमें पता चल गया, प्रेयर भी है। विच वर्ड इंडिकेट्स प्रेयर? एक सेकंड, आप रुक जाइए जी, कौन बताएगा? हाँ रेखा माता जी। नो, एक सेकंड, हाथ खड़ा करके, और कौन बताएगा? हाँ बताइए। यस यस, वंदनम। सारिका माता जी ने सार बताया, तालियां हो जाएंगी। हरी बोल। वंदना, हम कई लेडीज का नाम भी होता है ना वंदना सुना होगा आपने। तो वंदनम मतलब प्रेयर्स, राइट? वंदनम, तो भगवान बोले वंदनम से भी हमें भगवान को हम भक्ति कर सकते हैं। ऑलराइट, तो प्रेयर्स के बारे में जो है हम आपको बिफोर प्रेयर्स के बारे में बताएंगे। पहले हम देखेंगे संसार में लोग किस मूड में और क्या प्रेयर्स करते हैं। आइडिया है आपको? प्रेयर्स इस संसार में लोग कैसे करते हैं? मटेरियल डिजायर्स, डिस्ट्रेस, और स्पेशली मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, आप देखिए उसमें, और जस्ट थिंक। मोस्टली देखिए प्रेयर्स जो है ना, हम बचपन से हमारी जो अपब्रिंगिंग है उससे हमारा माइंड में ना इफेक्ट चला जाता है किस तरह की प्रेयर्स हम लोग करते हैं और जो हमारा मूड बनता है। तो वो मूवीज़ बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, सॉन्ग्स बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। सो आई हैव अ सॉन्ग, आई वांट टू शो यू अ सॉन्ग। देखिए कितना इम्पैक्ट डाला है सॉन्ग ने, वांट टू सी? वैसे मंदिर में अलाउड नहीं है, बट आई एम देयर फॉर यू। मैं आपको दिखाने के लिए, देखिए प्रकाश को, इफ़ वी वांट टू अप्रिशिएट द लाइट तो डार्कनेस जाननी चाहिए ना। तो देखिए दुनिया में लोग कैसे कर रहे हैं। आई हैव अ वीडियो क्लिप फॉर इट, सॉरी। बोलिए हरे कृष्णा 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 ब्लैंक कैसे हो गए, हरे राम 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 हरे हरे, पॉपुलर सॉन्ग। और देखिए सेटल में माइंड में चला जाता है कि भगवान है, मुझको तू लिफ्ट कर दे, आई वांट बंगला, गाड़ी, मोटर, कार एंड एवरीथिंग। और बच्चा फिर यही गाता है, और फिर वो मंदिर आएगा तो क्या करेगा? और आपको हम प्रूफ कर देंगे दिस इज इग्नोरेंस। और कैसे वर्क कर रहा है देखिए, हमारा पूरा संसार ऐसे बनाया गया है भगवान को भूलने के लिए। भगवान को भूलने के लिए संसार बना ही ऐसा है। माया जगत मतलब हर चीज इस तरह से आप भगवान को भूल जाओ। और इवन कोई भाग्यशाली मंदिर भी आना चाहता है तो उसमें भी माया कैसे उसे अटैक करेगी, रास्ते में 2 मिल जाएंगे, यार टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, मंदिर जा रहा है, क्या जरूरत है यार, फल क्यों लेके जा रहा है, मंदिर वालों के पास बहुत पैसा है, क्यों भेड़ चढ़ा रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। इसे बोलते हैं कलयुग। मंदा सुमंदाति मतियो, मंद भाग्य ऊपर देता। मंदिर जाने वाला कोई एक बिरला आएगा, उसको भी रास्ते में 4 लोग रोक के खींच देंगे। और कोई मंदिर में, और चलिए कोई आ गया, उनकी नहीं भी सुना, वो भेड़ भी चढ़ा दी, उसने कहा मैं भेड़ चढ़ाऊंगा, आई एम स्ट्रांग डिवोटी, तो उसके बाद भी क्या माया अटैक करेगी? कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो भक्तों की निंदा करेगा उससे। भक्त देख हरे कृष्णा वाले ऐसे हैं, उन प्रभु जी ने मालूम नहीं क्या किया मंदिर में, तुझे न्यूज नहीं मालूम बड़े मंदिर में क्या हो गया, वो प्रभु जी क्या करते हैं तुझे पता ही नहीं अभी तक। निंदा चुगली सुन ली तो वैसी जो फेथ था वो खत्म। ये एक और माया का अटैक है। तो कहने का मतलब भक्ति में आगे बढ़ते रहना, आगे बहुत इट्स यू नीड स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन चाहिए, और हमारा श्रवण बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो दिस वेज वी कैन अंडरस्टैंड। तो इस तरह से माया जगत वर्क कर रही है, एंड वी आर फॉरगेटिंग कृष्णा, एंड कृष्णा इज अ रियल वेलविशर। उनके अलावा कोई हमारा वेलविशर नहीं है, कोई काम नहीं आता, आप देख लीजिएगा। हाँ, भगवान को ब्लेम कर रहे हैं,
रब्बा मैं इतना बुरा नहीं मेरे होता। रास्ते में इतने कांटे क्यों गुजरे? गुजरे? आपको क्या खुशी मिला? क्या खुशी मिला मुझे गम के कांटे देखे। तो अगेन इससे भी हमारे लिए गॉड के प्रति एक इम्प्रेशन चला गया कि मुझे जो दुख मिल रहा है उसका कारण, सुख मिल रहा है उसका कारण मैं हूँ, क्योंकि आई एम ग्रेट। पर जो दुख मिल रहा है वो इनकी वजह से मिल रहा है। बच्चों में चला गया माइंड में। If the blame factor is there, anything that goes wrong. हाँ, वी गिव इट टू गॉड बिकॉज मान लीजिए ये मूवीज ही तो वर्क कर रही हैं। पूछे यूथ से, नाउ दीज मूवीज आर एक्चुअली द स्पिरिचुअल मास्टर्स, दे आर द गुरुज ऑफ द मॉडर्न डे टाइम्स। तो ये मूवीज इस तरह पे सटल वे पे माइंड में चली जाती है और वो हमारे माइंड को बिल्कुल फॉरगेटफुलनेस में डाल देती है। लास्ट नॉट द लीस्ट, बिकॉज नाउ वी विल हैव स्पिरिचुअल सॉन्ग्स ऑल्सो, दैट इज अ गोल। एक और वीडियो, लास्ट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट टू शेयर वन मोर वीडियो। देखिए जो प्रैक्टिकल है, अब हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, लेट्स सी हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं। आई हैव दैट वीडियो। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम घर को लगी बुरी नजर का निवारण करो और दोनों बाप बेटे के बीच में सुलह करवा दो बस। जन्माष्टमी का पूरा हफ्ता उपवास रखूंगी। कान्हा जी, बस कुछ भी करके पारस की मम्मी की ये पोते वाली जिद छुड़वा दो। मैं अभी 26 की तो हूँ बस। हे भाग्य बिहारी, किसी वजह से अगर मैं और शैलजा बच्चा ना कर पाए तो मुझ में कोई कमी ना दिखे। नहीं, मेरा मतलब है शैलजा में भी ना हो, लेकिन मुझ में तो बिल्कुल ही ना हो। बाल गोपाल, इस गधे को सद्बुद्धि दो और जो गलत रास्तों की तरफ ये जाना चाह रहा है उससे इसे रोको। हे भगवान, सारी बिग 4 कंपनीज में अप्लाई कर लिया, किसी से तो इंटरव्यू का कॉल आ जाए ताकि मैं इन चारों से इतना दूर चले जाऊं कि मुझे जिंदगी भर इनकी शक्ल ना देखनी पड़े। मम्मी और शैलजा से कभी कभी बात हो जाए बस, बाकी। ऑलराइट, ओके, the game is so good. Yeah. So see, ठाकुर जी यहाँ पे हैं। एज अ ठाकुर जी, जस्ट फॉर अ मिनट इमेजिन, आप अपने आप को भगवान की जगह रखिए। भगवान को कितने तरह के, कितने भक्तों के साथ कितनी प्रकार की प्रार्थनाओं से आदान प्रदान करना पड़ता है। कैन यू जस्ट इमेजिन? या होल डे विद सो मेनी। और कृष्णा हैज टू रेसिप्रोकेट ऑल्सो भगवान, क्योंकि गीता पे वादा करते हैं मैं अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो भक्तों कितनी प्रकार की प्रार्थनाएं होते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक नाउ। तो जो प्रार्थनाएं होती हैं असली में होनी क्या चाहिए? What are actually the prayers? As a devotee, what is the best prayers for us? हमें क्या करनी चाहिए प्रार्थना? देखिए, हम आपको बताएंगे आज 10 kinds of prayers. Prayers 10 प्रकार की होती हैं और हमें उसी प्रकार की prayers को करना चाहिए। Prayers को करने से पहले हमें अपना संबंध ज्ञान मालूम होना चाहिए। We should know हम हैं कौन, जो हमने पहले गीता क्लासेस में डिस्कस किया है। We should know how we are situated, who are we, what is our situation. तो हम लोग हैं कौन? We are the soul, we are part and parcel of God, और we are in this material world, we are in this prison house. तो हम लोग जेल में हैं, जीवात्माएं, हम जेल में फंसे हुए हैं और हमें दुख मिलता है किस रूप में? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के रूप। तो दिस इज आवर पोजीशन। इस पोजीशन को एक्सेप्ट करते हुए, समझते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जो हमारे आचार्यों ने बताया हुआ है। कितने प्रकार की प्रार्थनाएं हैं? 10 प्रकार की प्रार्थना। आप जिनके पास नोटबुक है, नोट्स है, कुछ बना सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस्कॉन में भी कई बार आप कहीं भी मंदिरों में जाएंगे, इस तरह की प्रार्थना चल रही होती हैं, पर हमें पता नहीं चलता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये अज्ञानता हमें पता होनी चाहिए। आई मीन वी शुड, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, राइट? शैल वी स्टार्ट? शुरू करें? राइट? एनीवेज, आप बताएंगे किस तरह की प्रार्थना? कोई स्टार्टिंग में बताएगा? कोई किस तरह का? हाँ, सॉरी, थैंकिंग गॉड। ओके, यस। देखिए, पहला प्रार्थना क्या है? हाँ, सम प्रार्थना आत्मिका, मतलब जेन्युइन ऑनेस्ट प्रेयर्स। सम प्रार्थना मीन्स ऑनेस्ट प्रेयर्स। इसका ये मतलब, सम प्रार्थना प्राथमिका मतलब इट डायरेक्टली ग्लोरीफाइज द लॉर्ड। इट इज डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? या
जिसमें भगवान का गुणगान है। कौन सी प्रार्थना है? नॉर्मल सिंग यू टेक नथिंग का। हम लोग ये देखिए ये प्रार्थना भी करेंगे, इट डायरेक्टली ग्लोरीफाइज द लॉर्ड, जो हमने बहुत पहले एक बार क्लास में किया था। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। हाँ, आरत यू विल सिंग। इसमें बताया गया है, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन वी सिंग। देखिए इसमें क्या बताया हुआ है इस सुंदर सी प्रार्थना में। कृष्णा के लिप्स दे आर वेरी स्वीट, कृष्णा का फेस वेरी स्वीट, कृष्णा की आईज वेरी स्वीट, कृष्णा की स्माइल, कृष्णा का हार्ट वेरी स्वीट, कृष्णा का गेट इज कमर, वॉक करना इज वेरी स्वीट, चलनम, यस, एवरीथिंग इज स्वीट अबाउट द एम्परर ऑफ स्वीटनेस। भगवान को बोलते हैं ना मधुर, दैट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। तो दिस इज वन प्रेयर, तो ये आता है। तो इसी तरह से हम ये 2 वर्स हैं, वी विल रिसाइट इट। तो आराध्य प्रभु पहले गाएंगे, आप नहीं गाएंगे उस समय, फिर आपको गाना है, राइट? Everyone, dharam madhuram vadanam madhuram nayanam madhuram astitam madhuram hridayam madhuram gamanam madhuram madhuraripate asitam madhuram vacanam vacanam madhuram jalitam madhuram vasanam madhuram valitam madhuram 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 harinaripate ahitam madhuram। You like it? Krishna is so sweet। जो एक्चुअली में स्वीट है उसको ग्लोरीफाई करना, इट्स अ जेन्युइन। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेयर वी कैन ऑफर टू द लॉर्ड। लॉर्ड यू आर सो स्वीट, यू आर द एम्परर ऑफ स्वीटनेस। अब देखिए होता क्या है, बुरा ना मानिए, मुझे संसार का कुछ अंधकार दिखाना पड़ेगा आपको। अब क्या होता है, भगवान की अगर हम पर्सनल फॉर्म को ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, राइट, एंड सो ऑन, तो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो कहने का मतलब है, देखिए इस संसार में कोई भी बदन है वो हमेशा स्माइल स्वीट, कोई भी संसार में चीज़ है उसका डिग्रेडेशन ही होता है, और हमें लगता है चंदन का है वो। शरीर में 9 होल से सब गंदगी निकलती है, इट्स सो पैथेटिक, और उस शरीर को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। दिस इज इग्नोरेंस और एनलाइटमेंट। होल वर्ड इज टीचिंग इग्नोरेंस और एनलाइटमेंट। पूरा बॉलीवुड इग्नोरेंस एनलाइटमेंट, फैक्ट है, एंड वी आर विक्टिम ऑफ इग्नोरेंस। दिस इज इग्नोरेंस। और देखिए करोड़ों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं इन मूवीज को बनाने में, और फिर कितना पीवीआर और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, पागल है। अब न्यू ईयर में क्या होगा, यही तो होगा। वैलेंटाइंस डे में क्या होगा, यही होगा। रोज डे में क्या होगा, यही होगा। और फिर बाद में जब देखेंगे बदन चंदन सा नहीं बचेगा, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो जाएगा ना, हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन में। फिर हमें लगेगा हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे भगवान ने ऐसा तुम नहीं किया, तुम्हें गीता क्लास में इनविटेशन आया आने का, तुम आए नहीं, तुमने अपने साथ ऐसा किया। भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने तो गीता भेजी भक्तों के थ्रू, भक्तों धुआं खा के सड़कों पे गीता दे रहे हैं, ले लो गीता, समझ लो। तुमने नहीं स्वीकार की गीता। भगवान ने भक्तों को भेजा तुम्हें प्रसाद लेने के लिए, तुमने प्रसाद भी मना कर दिया। भगवान का दोष नहीं है, दोष हमारा है। तो ये माया है भैया, माया समझ जाइए, माया को समझ जाएंगे, भगवान को समझना आसान हो जाएगा। तो पहली प्रार्थना क्या है, बोलिए सम प्रार्थना आत्मिका, जेन्युइन प्रेयर्स, जिसमें हम डायरेक्ट भगवान का गुणगान करते हैं, राइट। ओके, तो अभी तो 10 में से एक ही हुआ है। अगले आगे चलें। अगली जो प्रार्थना है वो है
स्वादैन्य, स्वादैन्य बोधिका। स्वादैन्य बोधिका मतलब स्वा मीन्स सेल्फ, दैन्य मतलब दैन्यता की भावना, बोधिका मीन्स अवेयरनेस। मतलब हमें अपनी पोजीशन पता है कि कृष्णा आई एम सो स्मॉल एंड कृष्णा यू आर ग्रेट। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे में समझ भी छोटी है, मेरे में बुद्धि भी छोटी है, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, आप इतने महान है कृष्णा, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। ये जेन्युइन इस भावना से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो क्या होता है? एक्सेप्ट होता है। कृष्णा इज रियल अंडरस्टैंडिंग, वी आर स्मॉल, कृष्णा इज ग्रेट, सो दैट वेज। तो बोलिए, इसे बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा, स्वदैन्य बोधिका, स्वदैन्य बोधिका, ह्यूमिलिटी के साथ, विद सो मच हम्बलनेस, आई एम सो फॉलन, हाँ कृष्णा आई डोंट नो। तो इसका भी एग्जाम्पल आता है, इट इज़ अ वर्स, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आई नंदा तनुजा किंकरम पतिता माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तब पाद पंकजा चित्राधूली सदशम विचिंतया। ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा? कनिका माता जी, कैन यू रीड? ये प्रार्थना अब आप करिए, कौन था ऐसे रोज करिए। My dear Lord, I am your eternal servant, but somehow or other I have fallen into the ocean of this material world. Kindly pick me up and fix me as a speck of dust at your lotus feet. Right? तो कृष्णा, मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं भूल चुका हूँ कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, मुझे एक्सेप्ट करिए और अपने चरणों की रज बना लीजिए। ये प्रार्थना होनी चाहिए, ये है असली प्रार्थना और ये वास्तविकता है। और हम कहाँ संसार की प्रार्थनाओं में खो गए और कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। कितनी प्यारी प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु ने दी है। ये प्रार्थना आप जब से पहले करिए, जब के बीच में भी करिए, एंड में भी करिए, मैं गारंटी देता हूँ आपका जब 100% कितना अच्छा हो जाएगा, कितना अच्छा आपको उसमें आनंद आएगा। जब आप क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक और बहुत सुंदर प्रार्थना है जो हम अभी करेंगे, उससे में भी आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने दी हुई है और उसमें भी ये गुण दिख रहा है। उस प्रार्थना को बोलेंगे स्वादैन्य बोधिका। देखिए ये प्रार्थना है, इसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बोल रहे हैं गोपीनाथ, कृष्णा का नाम क्या है? गोपीनाथ, प्लीज हियर माई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना सुनिए गोपीनाथ। मैं बहुत भौतिकतावादी हूँ, मैं दुष्ट भौतिकतावादी हूँ। आपने आपको गाली दी। ऑलवेज एडिक्टेड टू, वी आर एक्सेप्टिंग व्हाट वी आर, दिस इज ऑनेस्टी, वी आर एक्सेप्टिंग व्हाट वी आर। कृष्णा, मेरे पास बहुत सारी वर्ल्डली डिजायर्स हैं, नो गुड क्वालिटीज डू आई प्रोसेस, मेरे में कोई गुण नहीं। GK3 वालों को बोल दीजिए अरे मैं ऐसा हूँ, कोई ईगो पे लोग ले लेंगे, बट आप समझिए जब तक आप जेन्युइन प्रार्थना नहीं करेंगे, जेन्युइन है और आचार्य करके बता रहे हैं, जब तक हम इस तरह की प्रार्थना नहीं करेंगे भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनने वाले, जान लीजिए। ये जेन्युइन प्रार्थना है। जब हम ये प्रार्थना करेंगे, गारंटी बता रहे हैं, आप करिए प्रार्थना ठाकुर जी से, आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए। ये आचार्यों ने दी हुई है प्रार्थना, ये प्रार्थनाएं भगवान सुनेंगे ही सुनेंगे। ओके, तो सेकंड वर्स क्या है? ओ गोपीनाथ यू आर माई ओनली हो, आप ही मेरी अकेले आशा हो। द्रौपदी ने आशा रखी ना, 5 पांडव में से कोई आएगा मदद के लिए, रखी ना आशा, कोई आ गया? कोई नहीं आया। गजेंद्र ने, हाथी जो गजेंद्र था, उसने भी आशा रखी मेरी पत्नी मेरे बच्चे आएंगे मदद के लिए, कोई आया? और हमारे लिए आ जाएगा कोई नहीं आएगा। ICU में होंगे या मृत्यु की कगार में होंगे, कोई नहीं आएगा पूछने भी। बुढ़ापे में बच्चे भी नहीं पूछते माँ बाप को। बुढ़ापे में कुछ अट्रैक्टिव नहीं होता किसी का, ना बॉडी अट्रैक्टिव होता है, ना उसका क्रियाकलाप अट्रैक्टिव होता है, कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं होता उसका, कोई नहीं पूछता बुढ़ापे में। जान लीजिए, अगर आपका भजन आपने किया है जवानी में, आप खुश रहेंगे बुढ़ापे में, नहीं तो असंभव है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे देता हूँ, मदर तो यहीं पे बैठी है, पिताजी देख लीजिए मेरे भक्ति में रुचि नहीं है, अब बुढ़ापे में है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मंदिर में आके रहने की, इंटरेस्ट ही नहीं है मंदिर में रहने का। देखिए सब कुछ है उनके पास मंदिर में आके रहने का, क्या दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि भजन नहीं किया ना, कर लो। और बुढ़ापे में ये गाना गाने का मन गा लो थोड़ा। हाँ आपको गाना पसंद है वो गाना। हाँ आप गाइए, ठीक है माता जी, यू माता जी मिलेगा। यस 1 2 and 3 यस। अब स्टार्ट करो ना। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा एवरीवन, गोपीनाथ
मम निवेदन सुनो विषयी दुर्जना सदा कामे रता किछु नहीं मोरा गुना भरोसा तुमी गोपीनाथ हमारा भरोसा तुमी हमारा चरणे लाइनु चरणा तुम्हारा किंकोरा आमी। एक बार हम भी सेट करें ट्यून में। गोपीनाथ एवरीवन हमारे वेदना सुनो विषयी दुर्जन एवरीवन सदा का में रहता किछु नहीं मोरा गुना गोपीनाथ तुम्हारा चरणे लोइनु शरणा तुम्हारा किंकोरा। दिस इज प्रेयर गोपीनाथ। देखिए हम लोगों को बाथरूम सॉन्ग्स हम गाते हैं राइट, तो व्हाई नॉट दीज सॉन्ग्स। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मेरी प्रार्थना सुनिए। विषय दुर्जना सदा कामे रता, आई एम फुल ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स, आई हैव नो गुड क्वालिटीज, किछु नहीं मोरा मोरा भरोसा तुम्ही, सिर्फ यू आर माई भरोसा, यू नो यू आर माई ओनली होप एंड सो ऑन। सबको समझ में आ गया? तो ये जो प्रार्थना है सेकंड नंबर की, इसको इसका मीनिंग क्या है? ये कौन सी प्रार्थना है? एक्सप्रेसिंग आवर ह्यूमिलिटी, एक्सप्रेसिंग आवर। पहली प्रार्थना थी, संस्कृत वर्ड किसी को याद भी नहीं होगा, तो पहली प्रार्थना क्या थी? ग्लोरीफाइंग, डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। दूसरी प्रार्थना है एक्सप्रेसिंग आवर। तीसरी प्रार्थना, चले तीसरी। इज इट इंटरेस्टिंग नो? देखिए आचार्यों ने कितना डिटेल दिया है हमें समझने के लिए। हम कहाँ से प्रार्थना क्या क्या सुन रहे हैं मूवीज में, मूवीज मत देखिएगा ज़्यादा, ठीक है? ओके चले आगे चले। अगली प्रार्थना आचार्य सिखाते हैं, अगली प्रार्थना जो भक्त करता है वो अपने मन से करता है। किससे करता है? मन शिक्षा, मन को शिक्षा देता है वो। देखिए क्या है, हमारा मन देखिए बहुत दुष्ट है। हमारा मन क्या है? भगवान गीता में बोलते हैं बंधु आत्मना मनस्तस्या ये नात्मेना जिता। जिसका मन कंट्रोल में है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जिसका मन कंट्रोल में नहीं है उसका मन उसका शत्रु। तो मन हमारा बहुत वो है, मन हमारा भागता है इधर उधर, कभी भी मन भगवान में नहीं। तो आचार्य जो हमारे उन्होंने प्रार्थना की कि मन को समझाते हुए, मन को डांटते हुए, हे मेरे मन, बोलिए हे मेरे मन, तू बंदर की तरह है, तू कभी इधर से उधर उधर से इधर भागता रहता है। हे मेरे मन, अभी भी तू कहीं भागा हुआ है। हो सकता है तू पालिका बाजार में हो या लाजपत नगर में हो या घर में हो, जहां पे भी है वापस आ जा मेरे मन, तुझे गौर निताई में लगना है। तो मेरे मन सावधान हो जा। आप समझ रहे? तो भक्त लोग ऐसी भी प्रार्थना करते हैं। ये तो मन तो क्या आचार्य बोलते हैं, मोरा मन वृंदावन, मोरा मन, हमारा मन तो माया माया में है, पूरा पूरा माया में है, कभी कृष्णा में नहीं है। तो अपने मन को हमें डांटना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं जब हम सुबह उठे तो 1000 बार झाड़ू से अपने मन को मारे, और सोए भी तो मन बहुत है। मन ही तो बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। चित्त हरि भगवान का एक नाम है, चित्त हरि। हमारे चित्त को क्या करते हैं? हर लेते हैं। तो कृष्णा है, और भगवान गीता में बोलते हैं मन मना मद भक्तो मज्जाजी माम, मन मेरे में लगाओ, मेरे में लगाओ मन।
तो ये बहुत बड़ी प्रार्थना है, राइट। तो इसमें भी हमें मेडिटेट करना चाहिए, और इस प्रार्थना के लिए भी आचार्यों ने बहुत सारे गीत दिए हुए हैं, बहुत सारे क्या दिए हैं, क्योंकि गीतों में मन लगाना आसान है। और हाँ, ध्यान दीजिए, जो मैं आपको सॉन्ग्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो सॉन्ग्स तो बड़े काफ़ी लंबे सॉन्ग्स हैं, उनमें सिर्फ कुछ ही वर्सेस दिखा रहा हूँ, कुछ ही वर्सेस दिखा रहा हूँ, बाकी सॉन्ग्स आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सॉन्ग बुक भी आती है वैष्णव आचार्यों के गीत, और हम लोग डेली यहाँ पे रिसाइट भी करते हैं शाम को कीर्तन के बाद सॉन्ग्स। तो सॉन्ग से मन को लगाना आसान है, और वो आचार्यों ने गाए हुए गीत हैं, राइट। तो उसको जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए मन की प्रार्थना कर लें। हरी रेडी। देखिए मन के भी कितने अच्छे सॉन्ग्स दिए, पहले हम मीनिंग समझेंगे, फिर आराध्य प्रभु गाएंगे और साथ में करेंगे। देखिए ये है, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन, ओ माई माइंड, हे मेरे मन, जस्ट वर्शिप सन ऑफ नंदा, नंद महाराज के पुत्र की पूजा करो। उससे क्या होगा, अभय हो जाओगे तुम। क्या होगे, इस संसार में हर कोई डरा हुआ है, बच्चा डरा हुआ है रिजल्ट का क्या होगा, है ना, बहुत सारे डर है हर तरह का। तो भगवान है अभय चरणारविंद, भगवान के जब हम भजन करते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं हम, फियरलेस। प्रभुपाद वाज फियरलेस। हाँ, हैविंग ऑब्टेन्ड दिस रेयर ह्यूमन बर्थ, तुम्हें बड़ा मुश्किल से इंसान का जन्म मिला है 84 लाख योनियों के बाद। अब तुम्हें जो है, यू हैव टू क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस थ्रू द एसोसिएशन ऑफ सेंटली पर्सन्स। साधु संग, साधु संग, साधु संग करके तुम्हें क्या करना है, हे मेरे मन, इस संसार से निकलना है, राइट। तो ये बहुत सुंदर प्यार है, प्रभुपाद जी गाते थे इसे हारमोनियम पे और भक्तों को बताते थे गाओ इसे, और इसी कई सारे वर्सेस हैं, तो हम ये वर्स गाएंगे। सब लोग गाने का प्रयास करेंगे इसके बाद। एवरीवन, भजहु रे माना श्री नंदन नंदना, अभय चरणारविंद, दुर्लभ मानव जन्म संगे, तारो हे भगवत सके। सब लोग साथ में गाइए। भजहु रे मन श्री नंदन नंदना, अभय चरणारविंद, दुर्लभ मानव जन्म संगे, करो भव सिंधु, मतलब सिंधु मतलब ओशियन, भव मतलब इस भौतिक संसार का समुद्र, तरो उससे मैं तर जाऊं, है ना। तो ये देखिए, ये प्रार्थना है। इसमें से कोई भी प्रार्थना मैच करती है जो हमने वीडियोस देखे थे उससे? कोई मैच नहीं करती ना। ये है प्रार्थना है, ये है कृष्णा वेट करते हैं कौन मेरा भक्त आएगा जो इस तरह की प्रार्थनाएं गाए मेरे लिए। दिस प्लीज इज कृष्णा, दिस प्लीज इज बिकॉज दिस इज गुड फॉर अस ऑल्सो। तो ये तीसरी तरह की प्रार्थना थी, इसका नाम क्या था? मन शिक्षा। अपने मन को समझाना है, मन तू तो कभी नहीं लगेगा कृष्ण में। तो मन को हम, बुद्धि ज़्यादा स्ट्रांग है मन से, तो बुद्धि का यूज़ करके मन को समझाना पड़ता है। अभी हमारा मन बोल सकता था गीता क्लास क्या जाना यार, सर्दी हो रही है, गजक पट्टी चिक्की खाएंगे, वहीं पे सोएंगे आराम से रजाई में, टीवी देखेंगे, है ना, क्या ज़रूरत है नहीं। बट मन को नो, मन नो, अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन, मुझे नंद नंदन का भजन करना है, मुझे जाना है क्लास आज, है ना, मुझे जाना है, कुछ तो सीखूंगा, राइट। मन की नहीं सुननी। देखिए मन की सुनेंगे आप भगवान को नहीं पा पाएंगे, याद रख लिया। मन की जान लीजिए, डिटरमिन, नए साल का रिजोल्यूशन ले लीजिए कि मन की नहीं सुननी हमें,
सबसे अच्छा रेजोल्यूशन। मन की नहीं सुननी, हमें गीता में जो भगवान बोल रहे हैं वो सुननी है, हमें गीता क्लास जो भगवान की इंस्ट्रक्शन है वो सुनना है, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हमें अपनी माला बढ़ानी है, मन की नहीं सुननी। मन तो हमें वही जाएगा कार्ड्स में खेलने या किटी पार्टी में या डिस्को में, किसी और को मत देखिए, अपने के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये है। ओके, तो मन शिक्षा, सॉरी आप लोगों से थोड़ा पर्सनल हमारा जान पहचान है ना, तो हम वैसे किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बोल रहे, जनरल बता रहे हैं, है ना। या एवरीवन, या GK3 में सभी के साथ, वर्ल्ड में, पूरे संसार में सभी के साथ है। ओके, तो पहली प्रार्थना क्या थी? ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। सेकंड, एक्सप्रेसिंग आवर ह्यूमिलिटी, वास्तविकता है। तीसरी क्या है? मन शिक्षा। 3 प्रार्थना, अभी तो 7 बची हैं और 7 भी बच जाएगा, उससे पहले हमें खत्म भी करना है, उससे पहले देख लेंगे, राइट। मन शिक्षा भी कर ली हमने। ये सारी प्रार्थना आप गाइए सॉन्ग बुक में, है ना। ओके, आगे चलते हैं। विलाप आत्मिका। विलाप मतलब लेमेंट करना, रोना दुख में। बट आप बोलेंगे अरे दुख में रोना, ये क्या है? विलाप आत्मिका, इसका ये मतलब है विलाप आत्मिका, जो बहुत उन्नत भक्त होते हैं, जो बहुत क्या होते हैं? उन्नत भक्त होते हैं, उनका एक लक्षण होता है, वो कभी नहीं कहते कि अरे प्रभु जी मेरे भगवान मेरे सपने में है, भगवान ने मुझे ये बोला। वो कभी नहीं बोलते मैंने 64 राउंड्स कर लिए। वो कभी अपने भजन का गुणगान नहीं करते। उनके अंदर दयनीयता इतनी ज़्यादा होती है, उनके अंदर भाव भी होता है, हे भगवान मेरे अंदर, मैं तो एक मल के कीड़े के समान हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो आपका भजन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में तो कोई योग्यता ही नहीं है, मैं बहुत पतित हूँ, मैं दुष्टों में सबसे बड़ा दुष्ट हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। तो वो लेमेंट करते रहते हैं, दुख में रोते रहते हैं। तो एक उस तरह, इसमें दयनीयता भी आ गई और लेमेंटेशन भी आ गया। हाँ, राइट। तो उसमें थे क्राई फॉर कृष्णा। इसमें एक प्रार्थना आती है जो राधा रानी करती हैं गोपी गीत में नहीं, उसके भागवतम में 10th कैंटो में। दिस शोज दयनीयता। दिस इज अ वर्स फ्रॉम भागवतम। राधा रानी सेज, कैन एनीवन रीड? रीमा मंदिर, कैन यू रीड दिस? My Lord, O most merciful Master, O Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? Right? तो राधा रानी प्रार्थना कर रही है। राधा रानी, she is topmost devotee of Krishna. Oh Lord, when I will see you again? My heart is so much agitated. एक निमेश काल मुझे युग के समान बड़ा लग रहा है। एक fraction of a second appears to me like a millennium. She is crying. हाँ, एक ये विरह गीत हो गया, विरह में रोना कृष्ण के लिए। ये भी एक हायर प्रार्थना है। भक्त जो है संसार में है, तो हम सेपरेटेड भी हैं, तो हम भी ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। विरह में वी शुड क्राई फॉर कृष्णा। हाँ, विरह, इसे क्या बोलेंगे? विलाप आत्मिका। विलाप मीन्स क्राइंग, क्रंदन करना। बट ये जो रोना है, ये संसार के रोने जैसा नहीं है। दिस इज द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट एक्सटेसी। आपको राधा रानी रो रही है संसार के लिए? नहीं, हाईएस्ट एक्सटेसी, हाईएस्ट प्रेम। जो आध्यात्मिक जगत में जो विरह है, वो यूनियन से भी ज़्यादा सुख देने वाला है। जो विरह है वो यूनियन से भी ज़्यादा सुख देता है। एनीवेज, वो हायर फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। बट अभी ये समझ लीजिए, ये जो प्रार्थना है क्या है? विलाप। तो सबको समझ में आया विलाप आत्मिका? सो दैट मीन्स कृष्णा। तो भक्त ना झटपटाता है, भगवान से कब मिलेगा। मछली को बाहर निकालेंगे पानी के, तो वो क्या करेगी? उतना जब तक आप झटपटाहट आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। दैट इज विलाप आत्मिका। वो चाहिए सेपरेशन माता जी, तब आएंगे भगवान दौड़े दौड़े। वो सेपरेशन चाहिए। ऑफ कोर्स मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, बट दिस इज आवर बिगनिंग एंड हम लोग उस रास्ते पे हैं। एटलीस्ट दिस मेक्स अस हम्बल। दिस मेक्स अस हम्बल। हम ये नहीं कहेंगे प्रभु जी आई एम सो ग्रेट, आई एम ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, मैं हर साल जन्माष्टमी में मंदिर आता हूँ, मैं देखो कितना करता हूँ। नो, हमें वी शुड बी हम्बल कि अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अगर हम जाते हैं भगवान के, इस संसार में रहना है तो अलग बात है। राइट, आप समझ रहे हैं? विलाप आत्मिका, दैट मच फायर टू गेट कृष्णा। जैसे मछली फटफटाती है ना, पानी के बिना ये नहीं रह सकती, ऐसे फटफटाएगी वो, ऐसे हमें फटफटाना है। ऐसे गोपियाँ फटफटा रही हैं जब भगवान मथुरा चले गए। एंड दिस इज द हाईएस्ट एक्सेसी, दिस इज द हाईएस्ट। ये भी एक प्रार्थना होती है।
हमारे आचार्य लोग ऐसे ही हैं, दे आर ऑलवेज क्राइंग इन सेपरेशन फॉर कृष्णा, बट वो अपने भाव को कभी दिखाते नहीं। और जिसके अंदर जितना ज़्यादा प्रेम है ना भगवान के प्रति, ध्यान दीजिए मैं जो सेंटेंस बोलने वाला हूँ, जिसका जितने ज़्यादा भगवान के प्रति जेन्युइन प्रेम है, उतना ही उसके अंदर जीव के प्रति दया भी है। जीवे दया और भगवान का जो प्रेम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब जितना ज़्यादा जिसके अंदर प्रेम है उतना ज़्यादा वो प्रचार करेगा या नहीं करेगा? यस या नो? क्योंकि जीवों के प्रति दया दे रहा है, वो समझेगा जीव सड़ रहे हैं संसार में, वो प्रचार के लिए बाहर जाएगा, कुछ भी करेगा। वो है शिला प्रभुपाद का मूड, वो है चैतन्य महाप्रभु का मूड, वो है हमारे गोपाल कृष्ण महाराज का मूड। आउटरीच करके 70 साल की उम्र में भी अकेले 40 रुपए लेके अमेरिका कौन जा सकता है? वही जा सकता है 2 कंडीशन में, या कोई पागल हो या जिसके अंदर ये भाव हो, कृष्ण से इतना प्रेम हो वो जीवों को दया दिखाना चाह रहा है और प्रचार करने चले गए 70 साल की उम्र में। आप में से कुछ 70 के होंगे, सोचिए अकेले अमेरिका जाना पड़े 40 रुपए लेके, आप जानते भी नहीं अमेरिका में कौन है। तो दैट इज शीला प्रभुपाद। अमेजिंग। ये है भक्ति। हम पहले समझ जाएं कि हम भक्ति की तो पहली सीढ़ी भी अगर चढ़े हैं तो बहुत बड़ी बात है। वी आर जस्ट इन द बिगनिंग। और हमें लगता है हमें भगवान दर्शन नहीं देंगे, हमारे सपने में भगवान आ गए, हम सफल हो गए, हम भगवत धाम जा रहे हैं। ऐसे भगवान धाम नहीं मिलता। एनीवेज आप लोग, मैं ज़्यादा हैवी तो नहीं बोल रहा, बट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वी हैव टू फेस द रियलिटी। एक लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े कॉर्पोरेट टाइप के होते हैं, बट दिस इज लेक्चर वेरी डीप लेक्चर एंड वेरी सीरियस। तो अगर हमें भक्ति में सीरियस होना है, इट इज़ फॉर अस। देखिए हमारी बीमारी गहरी है या नहीं, भौतिक रोग हमारा गहरा है या नहीं, यस या नो? तो इंजेक्शन और सर्जरी भी हैवी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यस, इलाज भी होना चाहिए ना अभी। बट आप लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी है ये। मैं कौन सा शुद्ध हो गया, मैं आई एम ऑल्सो ऑन दिस पाथ एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न। ये कौन से नंबर की प्रार्थना थी? इस बच्चे की पहली क्लास है, सोच रहा होगा ये क्लास में क्या क्या नहीं पहले कर चुके हैं, दूसरी क्लास होगी माता जी। तो ये सोचता होगा मेरी मम्मी को अब समझ में आया क्यों आती है मंदिर। डरना मतलब ये इंपॉर्टेंट है वर्ड समझना, ठीक है। विलाप आत्मिका चौथे नंबर की प्रेयर, ठीक है। आगे चले अब। ये माधवेंद्रपुरी ये प्रार्थना कर रहे थे, इसके पीछे कहानी भी है, उतना समय नहीं है। आज हम 10 तो नहीं कर पाएंगे, जितनी भी कर लेंगे उतना अच्छा है। ओके, एंड नाउ कम टू द 5th। आर यू रेडी फॉर द 5th वन? कैन यू गेस 5वीं प्रार्थना भी क्या हो सकती है? सोचिए जिसने ये लिखा होगा वो प्रार्थनाओं में कितना डूबा होगा, है ना, उसने सारी प्रार्थना। 5वीं प्रार्थना है, देखिए, इट इज वैष्णव महिमा प्रकाशिका। वैष्णवों का गुणगान करना, ऐसे लोगों का गुणगान करना जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, राइट। हाँ, जैसे मतलब मान लीजिए कोई बच्चे, अगर आप उसका गुणगान करेंगे तो उसके पेरेंट्स खुश होंगे, राइट या नो? यस या नो, राइट। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे को अगर ट्रॉफी मिलेगी स्टेज पे फर्स्ट आने के लिए, पेरेंट्स खुश होंगे या नहीं होंगे? इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त वैष्णव, उनका जब हम गुणगान करते हैं तो भगवान उनके गुणगान से भी करने से भी ज़्यादा खुश होते हैं, राइट। माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, उनका सपना होता है मेरा बच्चा स्टेज पे जाए, फर्स्ट है, उसे ट्रॉफी मिले, पूरा स्कूल उसके लिए तालियां बजाए, उसका पेज, उसका फोटो न्यूज़पेपर में है। तो इसी प्रकार से भगवान भी भक्तों के अधीन है, और भक्तों का गुणगान करना तो और भी ज़्यादा। भगवान पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। कोई कहता है कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों के भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो when we worship Srila Prabhupada, then Krishna is more pleased, or when we worship Krishna, then he is more pleased? When we worship Prabhupada. समझ रहे हैं आपको? Because Prabhupada is pure devotee of Krishna. So that way. तो वैष्णव महिमा, वैष्णवों की महिमा का, समझ में आया आपको ये बात? ये इम्पोर्टेंट है। और वैष्णवों का महिमा के गुणगान के लिए भी आचार्यों ने बहुत सारे दिए हुए सॉन्ग्स, बहुत सारे सॉन्ग्स। हाँ, वैष्णवों के हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया, 26 क्वालिटीज़ होती हैं वैष्णवों की। दे आर वेरी टॉलरेंट। कोई बताएगा क्या क्या गुणगान में क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं वैष्णवों की? ऑनेस्ट और हाँ, हम्बल, ऑनेस्ट, प्योर, वेरी गुड, कंपैशनेट, ये गुड, लर्नेड, ट्रूथफुल, हाँ, स्टेडफास्ट, जेनरस, मैग्नानिमस।
तो इस तरह से 26 गुण हैं वैष्णवों के, तो ये उनका गुणगान है, राइट। और अब हम इसका एक सॉन्ग भी है, बहुत ही सुंदर है, उसको भी हम करेंगे। ओके, इसमें देखिए बताएं, ओए वैष्णव ठाकुर, वैष्णवों के आगे उपाधि दी जाती है ठाकुर, राइट। ओ ओशियन ऑफ मर्सी, दया सागर, तुम क्या हो? ए दास करुणा कोरी, अपने सर्वेंट पे दया करो। जब वैष्णव दया करते हैं वास्तव में, तब हमारे ऊपर भगवान दया करते हैं डायरेक्ट भगवान को हम अप्रिशिएशन गौर सुंदर की जय, राइट। दया पद छाया शोधो ए अमाया, तुम्हारा चरणा डोरी, प्लीज गिव मी शेड ऑफ योर लोटस फीट एंड प्यूरिफाई मी, एंड मुझे शुद्ध करो। भक्ति में 3 चीजें हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, उससे ज्यादा शक्तिशाली भक्ति में कुछ नहीं है। 3 आइटम्स आर देयर इन भक्ति विच आर मोस्ट पावरफुल। वो अगर किसी को प्राप्त हो जाता है, अगर आप क्वालिफाइड नहीं है फिर भी आप क्वालिफाइड बन जाते हैं। वो क्या है बताइए, हमने क्लास में लिया है, आप नहीं, आप क्यों बता रहे हो यार? भक्तों के घर पैदा हुए और यहाँ पे अंधों खाने राजा बनने का। हाँ बताइए, कौन बताएगा? हाँ एक सेकंड ऋषा जी, आप नहीं, अब आप और नहीं, हाँ मतलब ठीक है, यस हाँ। भक्ति में 3 चीजें हैं विच आर वेरी पावरफुल, अगर वो किसी को मिल जाए ना तो ही इज इमीडिएटली डिलीवर्ड, उसमें इतनी शक्ति है। हाँ सॉरी, उत्साह नहीं, ग्रेस ऑफ द गुरु, कैसे हो, क्या है वो? ओके, आई गिव यू अ हिंट, वो चीज टेंजिबल है, जैसे ग्रेस ऑफ गुरु यू कैन नॉट सी एंड टच, दैट इज टेंजिबल। अब आप बताइए एग्जैक्टली, मोर स्पेसिफिक। नीना जी, या तालियां बजाइए नीना जी। भक्त और क्या है बाकी? एक तो भक्तों का उच्चिष्ट झूठा, और क्या है? यस, चरण धूलि, और भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्ता भुक्ता अविशेष, 3 महाबल, महाबल बोला जाता है इसे। ये जो ले लेता है ना उसका उद्धार हो जाता है। मैं सीरियसली बताता हूँ, पूरे साल में मेरा जब उतना अच्छा कभी नहीं होता है जितना अच्छा जब सचिनंदन महाराज आए थे, उनका मैंने उच्चिष्ट पा के जो चैंटिंग हुआ मेरा, ओहो मक्खन की तरह जब हुआ। मैं वेट करता हूँ महाराज का उच्चिष्ट मुझे कब मिल जाए। और ऑफ कोर्स महाराज सबको उच्चिष्ट नहीं देते, ऐसे नहीं देते महाराज की भैया उचित पड़ा कोई भी दे लो, क्योंकि कोई भी वैष्णव अपना ऐसे उच्चिष्ट नहीं देगा, क्योंकि वो उसको दूसरे के कॉन्शियसनेस फेस करनी पड़ती है, उसको रिएक्शन मिलता है। प्रभुपाद के पैर हर कोई छूने आता था, प्रभुपाद अपने शिष्य को बोलते थे नहीं, अवॉइड करते थे। गुरु को फेस करना पड़ता है उसका कॉन्सिक्वेंस। तो अगर हमें मिलता है किसी तरह से, हमारा सौभाग्य है, तो ये बहुत। माता जी अगर कोई वैष्णव आपसे खुश है सेवा से तो वो कॉन्शियसली भी दे सकता है। हाँ हाँ, और वैसे वो नहीं, वो कई बार वो कॉन्शियसली अगर वो सेवा से खुश है वो खुद भी देते हैं, अदरवाइज कई बार वो थोड़ा प्रसाद बच जाता है और फिर वो पाते हैं। आपको याद है नारद मुनि दासी पुत्र थे, सिर्फ उच्चिष्ट पाके ही वो नारद मुनि का स्वरूप मिल गया, सिर्फ उच्चिष्ट पाके। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, वो क्या करते थे, सारे वैष्णवों के घर के बाहर कूड़ेदान में देखते थे, कूड़ा आ गया चाट लेते थे उसे। माय गॉड, इतनी श्रद्धा, सोचिए, ये है श्रद्धा। मुझे याद है सचिनंदन महाराज अनार खाते हैं, तो अनार में क्या करते हैं, सीड नहीं देते, वो अनार मुंह में रखेंगे और सीड को रख देंगे, और वो जो सीड है ना वो मैंने खाया हुआ है, उफ अमेजिंग, प्योर रेमिनेंट्स, कितना टेस्टी और कितना दिव्य होता है वो। एक्चुअली मेटीरियली हम देखेंगे तो एवरीथिंग इज सैड एंड बैड, बट स्पिरिचुअली दिस इज सो एनलाइटनिंग, सो एनलाइटनिंग। गुरु महाराज भी हमें उच्चिष्ट देते थे, उच्चिष्ट डायरेक्टली नहीं देते बट नॉर्मल प्रसाद भी देते थे। तो भक्त पद धूलि, भक्तों की जो चरण धूलि है, चरण छूने को मिल जाए, भक्त पद जल, भक्तों का चरण अभिषेक का जल मिल जाए, बहुत शुद्ध है। तो जब हम भक्ति की लाइन में आते हैं तो इसकी हम वैल्यू समझ सकते हैं, अदरवाइज हम मेटीरियली देखेंगे तो हमें ये लगेगा ये क्या चीज़ है। तो इस तरह से वैष्णव महिमा प्रकाशिका, वैष्णवों की महिमा का गुणगान करना। एक श्लोक और इसका एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी सिंग, राइट। तो ये कौन से नंबर की प्रार्थना थी? छाया टीच मी। अब एक और प्रार्थना है, ओ वैष्णव ठाकुर प्लीज टीच मी टू कंट्रोल माई 6 पैशंस, हाँ, रेक्टिफाई माई 6 फॉल्स, bestow upon me the 6 qualities and offer unto me the 6 kinds of holy association। तो भक्त लोग प्रार्थना करते हैं जो मेरे काम क्रोध लोभ हैं उनको मैं कंट्रोल करने के लिए, ओ वैष्णव ठाकुर
मुझे आप कृपा कीजिए ताकि उसको मैं कंट्रोल कर पाऊँ। एकारा, आई डू नॉट फाइंड स्ट्रेंथ अलोन, मेरे पे अकेले इतनी शक्ति नहीं है सब करने की, है ना। प्लीज ब्लेस मी, एक बूंद से मुझे ब्लेस कर दीजिए, सो दैट आई कैन ऑब्टेन द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ द होली नेम। देखिए सीधी सी बात है, जिसके पास जो है वो चीज दे सकता है। ध्यान दीजिए, जिसके पास जो है वो, वैष्णव ठाकुर के पास क्या है? कृष्णा। ही कैन गिव यू कृष्णा। कृष्णा डायरेक्टली कैन नॉट गिव हिमसेल्फ टू यू, कृष्णा कैन ओनली गिव थ्रू डिवोटीज। डिवोटीज ही कृष्ण को दे सकते हैं, तभी तो गुरु का रोल है, नहीं तो गुरु का रोल ही क्या है? भगवान गीता में बोलते हैं तद्विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानम। गुरु के पास जाओ और जिज्ञासा पूर्वक उनसे इंक्वायरी करो, सेवा करो, वो तुम्हें दिव्य ज्ञान के दर्शन कराएगा। दैट इज, गुरु के पास कृष्ण वो दे सकता है, जिसके पास जो है वो दे सकता है। कोई करोड़पति है तो आपको 1 लाख दे सकता है, राइट? तो जिसके पास जो है, तो वैष्णव जो कृष्ण जो है संपत्ति किसकी है? देखिए ये आ गया, कृष्णा इज योर्स, यू हैव पावर टू गिव हिम टू मी। ये है सिद्धांत। अनफॉर्चुनेटली लोग आते हैं मंदिर डायरेक्ट, हमें भक्तों से कोई मतलब नहीं, हमें सीधे भगवान के पास आना है। ठीक है, बिगनर लेवल पे दैट इज ओके, बट अल्टीमेटली भगवान हमें कौन देंगे? भक्त। भक्ति हमें कौन देगा? भक्त देंगे। कृष्णा इज योर्स, यू हैव पावर टू गिव हिम टू मी। आई एम सिंपली योर सर्वेंट रनिंग बिहाइंड यू शाउटिंग कृष्णा कृष्णा, राइट? कृष्णा से तुम्हारा, कृष्णा दे दी तो पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। समझ में आया आपको? बिकॉज दे हैव कृष्णा इन देयर हार्ट। वो 24 घंटे कृष्णा का स्मरण कर रहे हैं, कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, कृष्णा से योग में है, कृष्णा से वियोग में नहीं है। तो वो चाहेंगे अपने आशीर्वाद से हमें कृष्णा को दे देंगे। ओके, हम लोग इसे गाएंगे एंड देन आई थिंक वी कैन वाइंड अप फॉर टुडे। लेट्स सी। ओके, सब लोग गाइएगा इसके बाद। हाँ, वैष्णव एवरीवन दया वे सागर हे दाते पद छाया सदाए माया, तुम्हारा चरण धोरी, छाया छाया दोष सोधी। करताल बजाएंगे आप? छाया सतसंगा देहो हमारा, भी संगेरा एकाकी हमारा नहीं पाया, एकाकी हमारा नहीं पाया बला, हरि नाम संकीर्तने। तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, देव कृष्ण नाम धने, जय हो कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते करो, तुम्हारा साथ कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा देते पारो,
कृष्ण बोले दाई तब पाछे पाछे दाई तब पाछे पाछे दाई तब पाछे पाछे हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे कई साल पहले, उनसे उनके पास एक व्यक्ति उनको बोलता है कि बाबा जी महाराज मुझे भगवान के धाम जाना है, कैसे जाऊंगा मैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उसको बोले कि तुम्हें सिर्फ 10 पैसे देने हैं। कितना देना है? 10 पैसे। क्योंकि 10, वो हैरान हो गया, 10 पैसे में भगवान के धाम जा सकता हूँ। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले 10 पैसे में वो पुस्तक ले लो, प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रार्थनाएं हैं जिसमें, उसको गाओ और तुम भगवान के धाम। ये PhD स्टडी है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। ये गौड़िया वैष्णव का सारा सिद्धांत इन सब सॉन्ग्स में आ जाता है। ये सबसे पावरफुल, सबसे सरल तरीका और सबसे सबलाइम तरीका है भगवान को पाने का, इन सॉन्ग्स को गाना। इन सॉन्ग्स को आप कहेंगे प्रभु जी आई डोंट हैव अ फीलिंग फॉर कृष्णा, इन सॉन्ग्स को कैसे गाएंगे? यू सिंग यू विल डेवलप फीलिंग, फीलिंग अपने आप आ जाएगी, आप गाइए फीलिंग आ जाएगी। तो ये बहुत शक्तिशाली सॉन्ग्स हैं। दिस विल अट्रैक्ट कृष्णा, दिस विल अट्रैक्ट कृष्णा। और फिर आप देखिए जो आप माला कर रहे हैं, 4 माला 6 माला 8 माला जो भी आप कर रहे हैं, आप देखिए आपको फिर माला बढ़ जाएगी, आपकी संख्या बढ़ जाएगी कोई वही। और फिर देखिए नया साल, वास्तव में नया साल फिर बनेगा हैप्पी न्यू ईयर। फिर क्या बनेगा? अदरवाइज वैसे ही साल था वैसे ही जाना है अगला ईयर। न्यू ईयर विल बिकम हैप्पी न्यू ईयर इफ वी ऐड कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल। तो अभी तक हमने कितनी कितनी प्रार्थनाएं की बताइए? पहली प्रार्थना क्या थी? ह्यूमिलिटी, सॉरी हाँ यस, डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। सेकंड ह्यूमिलिटी, एक्सप्रेसिंग आवर ह्यूमिलिटी जेन्युइन। थर्ड मना शिक्षा, वेरी गुड। फोर्थ विलाप आत्मा, लेमेंटिंग कृष्णा के लिए, कृष्णा नहीं मिले हमें, लेमेंटिंग। एंड द फिफ्थ वन इज वैष्णव महिमा प्रकाश का, वैष्णव की महिमा का प्रकाश। जैसे हमने बोला ओ वैष्णव ठाकुर आप क्या हो? करुणा के समुंदर हो और कृपा का बिंदु हमें दो। तो कितनी हो गई अब? तो अभी तो 5 बची हुई हैं और समय भी हो गया है। तो एनीवेज कुछ होना चाहिए नए साल के लिए भी। ये अगले साल करेंगे 5 प्रार्थनाएं, इज इट नॉट? यस या नो? अगले साल नहीं करेंगे तो जरूरी नहीं है। मैं ट्यूसडे को, ये ट्यूसडे का अलग गाड़ी चल रही है और सैटरडे की अलग गाड़ी है। न्यू ईयर में कृष्णा कुछ किसी को कुछ प्रार्थना तो यहाँ पे गंदी नहीं, हमें मालूम है। मंदिर से निकलते ही हम जैसे थे वैसे हो जाएंगे। हरी हरी बोल, फर्क नहीं पड़ने का। प्रभु जी ने अच्छा बोला था, ठीक था, कुछ प्रार्थनाएं होती हैं सब कॉन्शियस माइंड में ही रहेगा, बट वो सामने नहीं आ पाएगा। बुरा ना मानिए, मैं आपको वैसे डिस्करेज नहीं कर रहा। तभी हम इस्कॉन वाले हम लोग प्रीचिंग हम लोग यूथ में ज़्यादा करते हैं। यूथ में मतलब जो बच्चे हैं और जो यूथ हैं, क्योंकि उनमें जो बोर्ड है जल्दी छप, उसमें रिजल्ट ज़्यादा मिल जाता है। मतलब ऑफ कोर्स जीवे दया सबके लिए है, बट वी प्रिफर यूथ बिकॉज प्रभुपाद ने भी यूथ को किया, सुभाष चंद्र बोस ने भी आर्मी किया, यूथ में ही तो बनाई। तो यूथ चाहिए, राइट? तो उस तरह से हम करते हैं। तो उससे क्या है, उनका चित्त साफ है ना, भी संसार देखा नहीं, बच जाएंगे तो बच जाएंगे, राइट? तो इस तरह से बच्चों में आप प्रीचिंग करिए, 7th 8th के बच्चों को। आप देखिए बच्चे कितनी खुश हो गए और कितनी इजीली एक्सेप्ट करते हैं इसे, है ना? प्रोवाइडेड वो घर जाके मीट ना खाएं तो उनका सब कवर हो जाता है कॉन्शियसनेस, राइट? तो इस तरह से। और राइट, किसी का कोई डाउट या सवाल? हाँ, तो कोई डाउट, कोई सवाल नहीं है? तो आगे की जो प्रार्थना है, क्योंकि देखिए माता जी मैं एकदम फटाफट कंप्लीट कर दूंगा तो सही नहीं है ना। प्रभु जी स्पेशली आराध्य गौरंग का धन्यवाद, वो आए हैं स्पेशली गाने के लिए। तो हम अगली 5 प्रेयर्स अगली बार देख लेंगे, ठीक है? और